जिस चैप्टर का था आपको कई दिनों से इंतजार, उसे लेकर उपस्थित हूँ मैं आज। सरल ब्याज पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, सरल ब्याज के बारे में पढ़ने से पहले इसकी कुछ टर्म्स को हमें समझना होगा स्टूडेंट्स। अगर आप लगाना चाहते हैं आग और पढ़ना चाहते हैं सरल ब्याज जबरदस्त तरीके से, तो जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें सीखिएगा। देखिए, सरल ब्याज, देखिए यहाँ पर जो ब्याज है, ये ब्याज होता क्या है। देखिए, अभी कोविड-19 जो चल रहा है, इस सिचुएशन में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं दोस्तों, तो उधार लेने के बाद जब हम उसे कुछ अवधि बाद चुकाते हैं, कुछ समय बाद चुकाते हैं, तो जितना पैसा हम उधार लेते हैं उतना नहीं चुकाकर उसको रखने के एवज में हम कुछ राशि और एक्स्ट्रा उसमें जोड़कर देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा राशि होती है उसे हम ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमने कोई जैसे राशि हमने उधार ली तो उसे कहा जाता है मूलधन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मूलधन कहा जाता है जो भी राशि हम उधार लेते हैं। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल, और इसे हम पी से शो करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी को कुछ धन या जितना भी धन वो लेना चाहता है वो उधार देते हैं या किसी से हम उधार लेते हैं, तो वो होता है हमारा मूलधन। अब देखिए, हम उसे कुछ ना कुछ समय के लिए रखते हैं हमारे पास। 1 साल के लिए रख लिया, 6 महीने के लिए रख लिया, कितने भी समय के लिए अगर वो धन हमारे पास हमारे काम आ रहा है तो वो हमारा समय होगा। और समय को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मूलधन जो हम ले रहे हैं धन उधार या दे रहे हैं वो मूलधन है। जितने अवधि के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए हम उसे अपने पास रखेंगे वो हमारा समय है। और यहाँ पर हम जो है इस पर जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जो भी हमारा ब्याज लग रहा है यहाँ पर, वो किसी ना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगेगा, दर पर, कि कोई ना कोई दर होगी उसकी, कि भाई 2% पर लेना है आपको धन या देना है धन। तो धन लेने या देने की जो दर है वो रेट होती है हमारी, और इस रेट को हम आर से शो करते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में रहता है, ये रेट परसेंटेज। तो दर हमेशा प्रतिशत में रहेगी आपकी, 2%, 3%, जो भी आपकी दर है। मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गई। देखिए दोस्तों, जब हम कोई मूलधन उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, कुछ समय बाद हम उसे लौटाएंगे या कोई जिसे हमने दिया है वो चुकाएगा हमें। तो चुकाया गया जो धन होता है या लौटाया गया धन, लौटाया गया धन, लौटाया गया धन या चुकाया गया धन जो होता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं फ्रेंड्स। मिश्र धन, जो भी हम पैसा लौटा रहे हैं किसी को भी, तो जो लौटाते हैं हम उसे हम कहते हैं मिश्र धन। इसे हम इंग्लिश में अमाउंट से शो करते हैं, अमाउंट, इसलिए इसे हम ए से शो करेंगे हमेशा। मिश्र धन को हम ए से शो करेंगे, दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट R% से शो करेंगे, समय टाइम से टी से शो करेंगे, और मूलधन प्रिंसिपल्स यानी कि पी से शो करेंगे। तो इन टर्म्स को आप ध्यान रखें। अब देखिए, ये जो मिश्र धन है फ्रेंड्स, इस मिश्र धन में आपको तो पता ही होगा कि जो हम धन लौटा रहे हैं, तो इसमें मूलधन तो हम लौटा ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या लौटा रहे हैं, इसमें ब्याज भी हम इसमें लौटा रहे हैं। तो जिस टाइप का आपका ब्याज है, चाहे वो सरल ब्याज है तो सरल ब्याज हम दे देंगे इसमें, और चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज हम दे देंगे। मिश्र धन हमारा बन जाएगा मूलधन प्लस सरल ब्याज। अब देखिए, अगर हमको ब्याज निकालना है, अगर यहाँ पर हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होगा हमारा, इसको इधर कर दे। देखिए, ब्याज क्या होता है, इस चीज को हम समझ लें अगर टर्म्स में, कि जो भी हमने धन लौटाया है उसमें से जो हमने धन लिया था उसे कम कर दें अगर हम, तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा हमारा, है ना। अब मूलधन अगर हमको पता करना है कि मूलधन कितना है,
तो आपने जो धन लौटाया है, मिश्र धन लौटाया है, आपने जो भी धन लौटाया है उसमें से आपने जो जितना ब्याज दिया है उसे आप कम कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स है फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेसिस पर हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सरल ब्याज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि सरल ब्याज होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमने किसी से 1000 रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए, 1000 रुपए, मूलधन मतलब P। कितने समय के लिए उधार लिया, 2 साल के लिए उधार लिया हमने। कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, टाइम हो गया हमारा 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रख लिया कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है वो आपका सामने वाला, कितना परसेंट लगा रहा है, 10%। अब हमको सरल ब्याज निकालना है। यहाँ पर सरल ब्याज को फ्रेंड्स हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सरल ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसे हम SI से शो करेंगे, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। तो सरल ब्याज जो हमारा है SI, इसका फॉर्मूला बनेगा फ्रेंड्स आपका पंडित तोता राम नीचे 100। P मूलधन, T समय, R रेट परसेंट, और परसेंट जब आप रिड्यूस करते हैं तो नीचे 100, यानी कि PTR अपॉन 100। पंडित, P फॉर पंडित, T फॉर तोता, R फॉर राम, नीचे 100। आप इस तरह से इसे ट्रिक याद रख सकते हैं। PTR अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इसी से जो है हम कुछ फॉर्मूले और जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। वो है हमारे, देखो यहाँ पर जैसे मूलधन निकालना है, आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये मूलधन है P, इस 100 को SI से गुणा कर दो, SI इंटू 100, ठीक है, अपोन। अब देखो मूलधन के साथ क्या क्या लगा हुआ था आपका, टाइम और रेट। तो टाइम और रेट नीचे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ। तो टाइम इंटू रेट हो जाएगा आपका मूलधन निकालने का फॉर्मूला। इस तरह से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब R के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है, P और T, यानी कि P इंटू T को आप नीचे लिख देंगे। इसी तरह से आप टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है, P इंटू R जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से आप ये 3 फॉर्मूले और इससे जनरेट कर सकते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, PTR अपॉन 100। P निकालना है तो इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इंटू R। R निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और T निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू R। तो PTR आप याद रखिए, जो भी आपको निकालना है उसे आप ले लीजिए, बाकी के दोनों को आप नीचे डिवाइड में लिखेंगे। जब P निकालना था तो TR नीचे लिखा, T निकालना था तो P और R नीचे लिखा, ठीक है, P और R। और जब R निकालना था तो P और T नीचे लिखा। इस तरह से हम इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। यही फॉर्मूले हमारे कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से याद रखना है, जबरदस्त तरीके से याद कीजिए। अगर देखिए अभी कुछ सवाल ऐसे आते हैं फ्रेंड्स जिनमें आपसे कहा जाता है कि भैया ब्याज का अंतर दिया जाता है, उसमें आपसे कहा जाता है कि अगर मैं जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की जगह, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की जगह 7% रखता तो मुझे ब्याज जो है इतने रुपए अधिक मिलता है, या फिर इतना रखता तो इतने रुपए कम मिलता। तो ब्याज का अंतर वहां दिया जाता है फ्रेंड्स। क्या दिया जाता है आपको, ब्याज का अंतर दिया जाता है। अब देखिए ब्याज का अंतर दिया जाता है तो दर में भी अंतर आ जाता है, वहां पर दर में भी अंतर आ सकता है, समय में भी अंतर आ सकता है। तो ऐसे जो भी ब्याज का अंतर हो, समय का अंतर हो, या दर में आपका अंतर आ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको कोई अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको ब्याज का अंतर दिया हुआ है जिस भी सवाल में, देखिए आपका, और आपसे पूछा गया कि मूलधन याद करो, तो अगर मूलधन आपको निकालना है P, तो P का फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इंटू R लिख दीजिए। तो अब अगर आपको कहा गया है कि 5% की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाती है, तो ये क्या है, ब्याज का अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख देंगे आप
इस ब्याज की जगह लिख देंगे आप ब्याज का अंतर, ऐसे लिख दीजिए ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा ये मूलधन निकाल रहा हूं मैं, मूलधन पी निकालने का फॉर्मूला ही है ये, अपोन समय दे रखा है तो समय लिख दीजिएगा, टी का टी लिख दीजिएगा, और दर में अंतर दे रखा है तो यहाँ दर का अंतर, दरों का अंतर लिख देना, जो भी अंतर है। देखो दर, आपको दर का अंतर दे रखा है तो दर का अंतर लिख देना। इस तरह से आप कहीं पे भी किसी भी जगह पर इस तरह के फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। जिस भी सवाल में आपको ब्याज का अंतर दे रखा है वहां पर ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिख दो, समय दे रखा है तो समय का अंतर लिख दो, दर का अंतर दे रखा है तो दर की जगह दर का अंतर लिख दो। वही फॉर्मूला है सेम टू सेम। अगर आपने ये फॉर्मूले जो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं इन्हें याद कर लिया तो ये पूरा चैप्टर में चुटकी बजाते बजाते आपको सोल्व करना सिखा दूंगा हर क्वेश्चन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं किस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन हमने लिया था उस पर हम सरल ब्याज को अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने ये कहा था कि जो मूलधन है मेरा वो कितना है, 100,000 रुपये मान लो, और टाइम जो है वो कितना है 2 साल मैंने मान लिया, 2 ईयर, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था मेरा 10% था। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूले से तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये एक एक नियम से हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हम देखेंगे इसको। फर्स्ट ईयर के लिए ये देखिए 1,000 रुपए आपका, ठीक है, और समय में 1 साल के लिए निकाल लेता हूं, पहले साल का निकाल लेता हूं ब्याज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, ठीक है। तो 1 साल का अगर मैं निकालूंगा फ्रेंड्स तो मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा मेरा 1000 इंटू, देखिए क्या फॉर्मूला था आपका, पी इंटू टी इंटू आर, यानी कि इंटू आर 100 बटा 100, ठीक है। तो ये देखिए ये काट दिया मैंने, तो कितना आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए आ गया। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 रुपए। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे अगर तो सिंपल इंटरेस्ट वापस से देखिए यहाँ पर मूलधन जो है वो 1000 रुपए ही रहता है। ये सरल ब्याज की खासियत है। दूसरे साल में भी मूलधन 1000 रुपए ही रहता है। समय कितना, 1 और साल के लिए, 1 ही साल के लिए निकाल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10% अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर भी ये कट जाएगा, तो ये वापस आ गया 100 रुपए। पहले साल मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपए। दूसरे साल भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए। यानी 2 साल बाद जो मैं राशि लौटाऊंगा, 2 साल बाद लौटाई गई राशि मेरी जो है वो क्या हो जाएगी। तो देखिए मैंने 1000 रुपए तो लिया था और उसमें 100 रुपए ये और 100 रुपए ये, यानी 200 रुपए और जोड़ देता हूँ, तो मेरा टोटल लौटाया गया जो राशि है वो है 1200 रुपए। यानी कि ये है मेरा मिश्र धन। इसे हम अमाउंट ए से शो करते हैं हमेशा। ए मतलब 1200 रुपए मेरा यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड्स। ये एक मैंने आपको किस तरह से ये सोल आउट होता है पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए वो बताया। लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट से हम 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जितना भी दिया हो एक साथ निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला था आपका P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर P कितना है मेरा 1000 रुपया, टाइम कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, नीचे कितना लगेगा 100। ये देखिए इससे काट दिया हमने, इससे काट दिया तो कितना गया 200 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 200 रुपये आ गया। यानी अमाउंट अगर मुझे निकालना है मिश्र धन की कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, तो 1000 रुपये तो वो था मेरा, और 200 रुपये और मेरा यहाँ पर आ जाता है। तो टोटल मिला के मुझे कितना लौटाना पड़ेगा, 1200 रुपये लौटाना पड़ेगा। ये है फ्रेंड्स। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए चक्रवर्ती ब्याज अगर इसमें लगाया होता तो 1000 रुपये पे 100 रुपये जो बना है आपका, तो 1100 रुपये अभी सेकेंड ईयर में यहाँ पर मेरे को कितना रुपए लिखना होता है, 1100 रुपये लिखना होता फ्रेंड्स। तो वो चक्रवर्ती ब्याज होता है जिसमें जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़कर नेक्स्ट ईयर में मूलधन बन जाता है, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज ही कहलाता है। वो बार बार मूलधन में ब्याज जुड़ता चला जाता है वहाँ। तो ये फ्रेंड्स आपको करना है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ जबरदस्त तरीके से। ओके देखिए यहाँ पर अभी देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब मैं आपको इस पार्ट में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं और आग कैसे लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको
5,000 रुपए का, पहले क्वेश्चन में देखिए 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, PTR अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज यहाँ निकालना है आपको। तो देखिए PTR अपॉन 100 अगर होता है तो अपॉन 100 से आप हमेशा ये देखिए कि किसी क्वेश्चन में अगर जीरो लिखी हुई है मूलधन में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में या समय में कहीं पे भी जीरो है तो जीरो से नीचे वाली 2 जीरो तो है ही आपकी, हमेशा 2 जीरो तो आप उड़ा दिया करें वहां से। तो इसकी 2 जीरो तो आप हटा ही दो, ठीक है, हटा दिया तो यहाँ 50 बचा मेरा 5,000 में से, और 4 2 8, 8 5 40, ठीक है, कितना 8 5 40, और मेरी यहाँ पर 2 जीरो हट चुकी तो 1 बचा, तो 400 रुपया मेरा यहाँ पर क्या हो गया, सरल ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट मेरा यहाँ कितना लगा, 400 रुपया लगा। फ्रेंड्स, कितना आसान क्वेश्चन हुआ। देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना है, 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 4%, और समय मेरा कितना है 2 वर्ष, 2 साल मेरे को दिए गए हैं, और मुझे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PTR, पंडित तोताराम, नीचे 100, P कितना है मेरा 5,000 रुपया, इंटू T कितना है मेरा 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 4/100। देखिए 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूँ तो मेरा कितना आ गया, 4 2 8, 8 5 40 और 1 जीरो, 400 रुपया मेरा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बन गया। और यहाँ पर भी हमारा कितना था सिंपल इंटरेस्ट, 400 रुपया। कैसे निकाला था हम लोगों ने फास्टली, हमको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो तो हमेशा ही काट दीजिए आप। ये परसेंटेज जो होता है यहाँ पर, परसेंट का मतलब ही नीचे 100 होता है, तो इस परसेंट से आप ये 2 जीरो तो यहाँ से आप काट दिया करें, और 4 2 8, 8 5 40, 400 रुपया आपका यहाँ हो जाता है। फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से उड़ा दीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझना है उसे देखिए क्या लिखा है वहां पर, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है, कैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आग लगानी है, तो वो मैं बताने वाला हूं आपको। पहले इसका कॉन्सेप्ट हम देख लें कि कितने समय में, तो समय T पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे T पूछ रहा है। कोई धन, तो अब धन तो दिया नहीं है उसने, कोई धन नहीं दिया गया हो तो हमेशा P मान लो, मतलब उस धन को आप 100 रुपया मान लो, हमेशा कितना मान लो, 100 रुपया मान लो। अब वो क्या कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 5% दे दिखा, 5% ले लो, स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो स्वयं का 3 गुना पहले कितना था, 100 रुपया, तो स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। जो भी धन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट या मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना, 300 रुपया हो जाएगा। तो मिश्र धन यहाँ पर हो गया 300 रुपया। तो ब्याज जो आप निकालने वाले सिंपल इंटरेस्ट, वो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्र धन कितना है मेरा 300, 300 में से कितना घटा देंगे, 100 रुपया, तो कितना आ गया 200 रुपया क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और आपको क्या निकालना है, कितने समय में, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम को जब हटा देते तो क्या लगा देंगे आप, P इंटू आर रहता है, PTR रहता है, तो T यहाँ आ गया तो P इंटू आर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 200 रुपया, यहाँ लिख दीजिए, इंटू 100, P कितना है आपका 100 रुपया आपने माना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, 100 से ये 100 काट दीजिए, 5 से ये काट दीजिए, 5 24, यानी कि टाइम आपको लग गया इसको 40 वर्ष का समय लगा। इसको कितना लगा, 40 वर्ष का। लेकिन फ्रेंड्स इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा तो मुझे काफी समय यहाँ लग रहा है, इतना समय तो मुझे लगाना नहीं है एग्जाम में। तो इसे शॉर्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे हम चुटकी बजाते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देते हैं। कितना हमारा आंसर आया है यहाँ पर, 40 वर्ष का उसे समय लगा है। अब ये 40 वर्ष का समय कैसे आप फाइंड कर लेते हैं बिना क्वेश्चन को सोल्व किए, ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए कितने समय में कोई धन, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में धन नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, वहां पर एक चीज याद रखिएगा आपको जो मैं बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपको धन नहीं दिया गया है, उस क्वेश्चन में जब भी आपको
धन नहीं दिया गया है और समय या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो वहां पर आपको जो है ब्याज जो होता है फ्रेंड्स, जो ब्याज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो R इंटू टी के बराबर होता है, R% इंटू टी के बराबर होता है, यानी R इंटू टी के बराबर होता है, दर प्रतिशत इंटू समय के बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ट्रिकी जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मुझे ये चीज याद करनी है कि जब भी मुझे किसी क्वेश्चन में धन नहीं दिया गया है तो मैं वहां पर धन नहीं दिया है, इसलिए मैं ब्याज को क्या मान लूंगा, ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट को मैं R% इंटू टी मान लूंगा उस क्वेश्चन में। तो देखिए अब आपको मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कितने समय में कोई धन, अब धन नहीं पता ना, 100 रुपया मान लो, हमेशा ही कितना मान लो 100 रुपया, स्वयं का कितना हो जाता है 300 रुपया हो जाता है, यानी कि मूलधन था ये P जो कि 300 रुपया हो जाता है, यानी कि मिश्र धन आपका अमाउंट 300 रुपया हो गया। अब देखिए मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाते तो ब्याज आ जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया इसका 300 माइनस 100, यानी 200 रुपया इसका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया, ब्याज बन गया। और ब्याज के लिए मैंने आपसे क्या कहा है कि ब्याज जो है आप हमेशा क्या कर दे R इंटू टी कर दीजिए, क्या कर दीजिए R इंटू टी कर दीजिए। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट ब्याज को आप R इंटू टी% लिखेंगे, R% इंटू टी लिखेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, और समय आपको क्या करना है निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आया कितना है 200 रुपया, तो इस 5 से ये कितनी बार कटेगा 5 चौक 20 40, तो कितना समय आ गया 40 वर्ष आ गए। इस तरह से आप इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि आपको मुझे सिखाना था, लेकिन अगर मैं किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो क्या करना है मुझे, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है, यानी 100 रुपया था 3 गुना हो गया 300 हो गया, 300 में से 100 घटाऊंगा 200 रुपये मेरा ब्याज आ गया, और 200 में जब मैं 5% का 5 का भाग लगाऊंगा, 200 में 5 का भाग लगाना है क्योंकि 5 और टी इंटू आर तो गुणा में है, तो एक तो नीचे जाने वाला है, जो भी निकालोगे आप, चाहे समय निकालो तब भी R% नीचे जाएगा, और दर निकालो तब भी समय जो है वो नीचे जाएगा। तो 200 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो 40 वर्ष आपका आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। सारे क्वेश्चन में सारे टाइप आपको एक एक करके बताऊंगा, हर तरह का क्वेश्चन एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको इसमें लेके जाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, इस तरह से इसको डील करेंगे। कोई राशि 10 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अरे ये तो वही है, दर बताना है, पहले क्या बताना था समय बताना था, अभी क्या बतानी है दर बतानी है। तो यही तो क्वेश्चन है कि भैया कोई राशि, कितनी राशि है वो 100 रुपया, कोई राशि 100 रुपया, कितने समय में 10 वर्ष लग रहे हैं इसे, 10 वर्ष, टाइम कितना है इसका 10 साल का टाइम है इसका, ठीक है। और कितना हो गई 9 गुना हो गई, यानी कि 900 रुपया हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो बना है इसका कितना बना, इसका सिंपल इंटरेस्ट 900 में से 100 घटाओ 800 रुपया इसका, देखिए 800 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है मैंने ये कहा है कि क्या होता है R इंटू टी होता है, तो R इंटू टी होता है तो भैया R तो निकालना है, और टी कितना है 10 साल है, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800, इस जीरो से ये जीरो काट दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 80%, मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया 80%। अगर आप उस तरीके से निकालेंगे तो भी आपका आंसर कितना मिलेगा आपका 80%। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चंस को डील करना सिखा रहा था, सिर्फ यहाँ पर किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, हम आंसर सिर्फ यहाँ पर बिना पेन चलाए कैसे लेके आएंगे कि कोई राशि 10 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, भैया 100 रुपए से 900 रुपया हो गया, यानी 800 रुपए का मुझे क्या मिल गया, सरल ब्याज मिल गया। तो ये कह रहा है कि 10 साल में, यानी 800 में 10 का भाग लगाओ ना, तो 800 में 10 का भाग लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 80% की दर होगी इसकी, कितनी होगी 80% की दर होगी। तो इस तरह से आप थिंक विदाउट इंक इन क्वेश्चन को करेंगे। पूरा चैप्टर में आपके लिए थिंक विदाउट इंक करूंगा, हम लगाएंगे पूरे चैप्टर में आग, और इसी तरह से पढ़ेंगे हम दोस्तों सरल ब्याज। कैसा लगा आपको ये पहला भाग सरल ब्याज का, मुझे जरूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।
अपने दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ये आपका ही चैनल है मेरे दोस्तों, इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए एक से एक नया तरीका, एक से एक नया मेरा प्रयास होगा आपके लिए। आपकी सफलता के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा फ्रेंड्स। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा 1 बज चुका है रात का, लेकिन मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए बनाऊंगा, जबरदस्त तरीके से बनाऊंगा, एक से एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। जो भी मेरे पास गूढ़ रहस्य है वो सारे ही आपके लिए खोल दूंगा, अगर आप मेरे लिए एक शेयर कर दें फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। ये आपका खुद का चैनल है, आपका चैनल, अपना चैनल मैथ मिस्त्री। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।